अब हम बात करते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद जो है वह टॉप मोस्ट लेवल होता है पंचायती राज का। वह निगरानी रखता है कि ग्राम पंचायत में कार्य हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, उनकी आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं, सरकार के द्वारा जो प्लानिंग चल रही है वो किस तरीके से उनके ऊपर उन तक पहुंचाई जा सकती है, ताकि उनको फ्रूटफुल हमें रिजल्ट मिल सके। इस सब के बारे में का देखभाल का कार्य किसका होता है? जिला परिषद का होता है। अब हम देखते हैं जिला परिषद के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम होता है ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो भी बेसिक नेसेसिटी है ग्रामीणों की, उन बेसिक नेसेसिटी को कंप्लीट करने का कार्य किसका होता है? जिला परिषद का होता है। जिला परिषद यह देखता है कि उनके पास अर्थव्यवस्था है अथवा नहीं है, या उनको किस तरीके से, किस मद में, किस तरीके से अर्थव्यवस्था किस मद में पैसा दिया जाए, ताकि वह अपना जो कार्य होता है, चाहे वो सड़क निर्माण का कार्य होता है, चाहे वो पोखर की सफाई का कार्य होता है, या नए ट्यूबवेल खुदवाने का कार्य होता है, जो भी कार्य होते हैं उनके ग्राम पंचायत के, वह किस तरीके से कंप्लीट किए जाए। इन सब की सुविधाओं को उपलब्ध कराना कैसे किए जाएंगे, क्या उसके अंदर कोई ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए जो लोकली अवेलेबल नहीं है, तो लोकली अवेलेबल नहीं है तो उनको उस जगह के लिए उपलब्ध कराना। इस तरीके के जो भी कार्य होते हैं वह कार्य किसके होते हैं? जिला परिषद के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम बोलते हैं भारत अभी भी गांव में बसा है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो जो कृषक होते हैं भारतीय, उनके लिए उन्नत बीज और नई तकनीक दोनों को समय समय पे उपलब्ध कराना, क्योंकि टेक्नोलॉजीज दिन पर दिन चेंज होती जाती हैं। कई हमारे रिसर्चेस होती रहती हैं जिनके द्वारा नई टेक्नोलॉजीज आती हैं जो कि थकान कम देती हैं और पैदावार ज़्यादा देती हैं। वह टेक्नोलॉजीज किसान तो लेने जाएगा नहीं, उनको घर पे उपलब्ध कराना, उनके खेतों पे उपलब्ध कराने का कार्य किसका होता है? जिला परिषद का होता है। नेक्स्ट होता है, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो गांव में हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की। सर्वांगीण विकास तब हो सकता है गांव में जब शिक्षा अच्छी तरीके से दी जा रही होती है। तो शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय और पुस्तकालय की स्थापना करने का कार्य भी जिला परिषद का होता है, कि प्राइमरी स्कूल खुलेगा, कि सेकेंडरी स्कूल खुलेगा, कि हाई सेकेंडरी स्कूल खुलेगा, कहाँ स्कूल खुलेगा, किस स्थान पे स्कूल खुलेगा, जिससे सभी व्यक्तियों को पहुंचने में आसानी हो। क्या गर्ल्स के स्कूल की आवश्यकता है अथवा कोएड के जो स्कूल है उसी की आवश्यकता है। स्कूल में क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या बेंचेस चाहिए, जो भी चाहिए होते हैं उसके लिए उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या गांव में पुस्तकालय है अथवा नहीं है, पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें रखी जा रही हैं, वह किस तरीके से गांव का विकास में मददगार स्थापित होती हैं। इन सब बातों की देखभाल करने का कार्य जिला परिषद का होता है। कृषि का हमने देख लिया, हमने देख लिया शिक्षा के संबंधित देख लिया हमने। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य से संबंधित क्या कार्य होते हैं। गांव में जो अस्पताल का निर्माण का कार्य होता है, गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण का कार्य होता है, वह निर्माण करना और उनको स्टार्ट कराना, उनको क्रियान्वयन कराने का कार्य किसका होता है? पंचायत जिला परिषद का होता है। जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो सरकार के द्वारा डिफरेंट योजनाएं आती हैं, वो योजनाओं को भेजना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कराना, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कराना, कौन सी न्यूट्रिएंट खाने से, कौन सी न्यूट्रिएंट नहीं खाने से कोई रोग हो जाता है। इन सब बातों के बारे में जानकारी प्रदान करने का भी समय समय पे कार्य जिला परिषद का होता है। अब हम बात करते हैं लघु व कुटीर उद्योग की स्थापना की। कृषि के बाद जो होता है लघु एवं जो कुटीर उद्योग होता है वह अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अब चूंकि उसकी अर्थव्यवस्था को वह मजबूत करता है, इसलिए लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करना, उनमें किसी तरह की परेशानियां आ रही हो तो उन परेशानियों का निवारण करना, समय समय पर उनकी देखभाल करना, उनके लिए नई टेक्नोलॉजीज़ की स्थापना करना, उनके तकनीकी ज्ञान को देना, यह सभी कार्य जो होते हैं वह जिला परिषद
परिषद के होते हैं। यानी आप देखेंगे लघु उद्योग, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा, बीज की शिक्षा, किसानों की शिक्षा के बारे में, यानी ओवरऑल जितना भी डेवलपमेंट का कार्य होता है वह किसके हाथ में होता है? जिला परिषद के हाथ में होता है। नेक्स्ट कार्य जो जिला परिषद का होता है वह सड़क, पुल और एवं जन सुविधाओं का निर्माण करना। सड़क का निर्माण करना, सड़क चाहे कच्ची हो पक्की हो, किसी भी तरह की सड़क हो। आजकल तो पक्की सड़कों की डिमांड होने लग गई है, जो कि गांव के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होए और गांव को शहरों से जोड़े, ताकि तकनीक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह और आ सके, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके, विकास हो सके। इसलिए सड़कों का निर्माण कराना, पुल का निर्माण कराना और जितनी भी जन सुविधाएं होती हैं, चाहे आप पार्क कह लीजिए, जो भी जन सुविधाएं होती हैं, उन जन सुविधाओं का निर्माण कराने का कार्य किसका होता है? जिला परिषद का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम युवा शक्ति को एक जगह पे सही ट्रैक पे लगाना, डेट इज अगर उनको रोजगार दे दिया जाए युवाओं को, और युवाओं को यदि गांव में ही रोजगार दे दिया जाए किसी तरीके से, तो जो युवा हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्य कर सकेंगे। युवाओं को रोजगार देने से तात्पर्य होता है कि जितने भी नकारात्मक चीज़ें होनी होती हैं वह नहीं हो, उसका कार्य किसका होता है? जिला परिषद का होता है। यानी कि युवा शक्ति को रोजगार देना, उन्हें अपने ही वहाँ रखने का कार्य जिला परिषद का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चूँकि गांव में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और हम जब गांव के विकास की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर जाति के, पर्टिकुलर धर्म के, पर्टिकुलर वर्ग की बात नहीं करते हैं, हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं, हम पूरे गाँव के विकास की बात करते हैं। चूँकि हम पूरे गाँव के विकास की बात करते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास का हम स्पेशल ध्यान रखते हैं। आज भी गांव में उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, तो उनके विकास करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गांव के विकास के लिए। तो उनके विकास हेतु विभिन्न तरह की योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना, उन योजनाओं को लागू करने का कार्य भी जिला परिषद करती है। तो जिला परिषद वह समिति होती है जो कि जिले के अंदर होती है, और उसका कार्य जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो सबसे अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि एक तो टॉप मोस्ट लेवल की होती है, प्लस उसके पास वैरायटी ऑफ वर्क होते हैं, उसको प्लानिंग भी करनी होती है, उसको ग्राम पंचायत कार्य कर रही है अथवा नहीं कार्य कर रही है, किस तरह का कार्य, उस तरह का देखभाल करने का कार्य भी होता है। उसे एक पर्टिकुलर काम नहीं होता है, उसको गांव का सर्वांगीण विकास करना होता है। क्योंकि उसे गांव का सर्वांगीण विकास करना होता है, इसलिए चाहे वो सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का कार्य हो, चाहे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास की बात करें, कृषक के विकास की बात करें, उन्हें टेक्नोलॉजी देने की बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, शिक्षा के बारे में बात करें, जितने भी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उसका जो कंट्रोल होता है वह कंट्रोल किसके में होता है? जिला परिषद में होता है। तो बच्चों, जो पंचायत समिति होती है वो गांव के लिए होती है, गांव के द्वारा होती है, और जो कार्य करता है वो भी गांव वाले ही होते हैं। ये एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है जिसका मेन उद्देश्य ये होता है कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, सामुदायिक विकास हो, अर्थव्यवस्थाएं अच्छी हो, अर्थव्यवस्थाएं इंक्रीज हो, कृषकों को उन्नत बीज मिले, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वहाँ का जो स्वास्थ्य है वहाँ के लोगों का वह अच्छा रहे। यही मुख्य कार्य पंचायत समिति का होता है।